फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे पैनक्रियाटाइटिस के बारे में, जिन्हें हिंदी भाषा में अग्नाशय शोथ कहते हैं। जिस शब्द के अंत में TIS लगा हो समझ लेना चाहिए कि सूजन की बात चल रही है। आज हम जानेंगे उसके कारण, लक्षण, जांच और साथ ही साथ उसके निदान के बारे में। अग्नाशय शोथ को पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, जो तुरंत हुआ और जल्दी ठीक हो जाता है, उसे एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। जो बहुत दिनों तक अग्नाशय शोथ बना रहे और जल्दी ना ठीक हो, उसे हम क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। पहले जान लेते हैं हमारा स्वस्थ अग्नाशय जब होता है तो कितना कार्य करता है। इस अंग के दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला है एंडोक्राइन, जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण करके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है और इंसुलिन में खून में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने का काम करता है, जिससे शरीर में खून का लेवल कम रहता है। अगर अग्नाशय से इंसुलिन का प्रवाह नहीं होता है तो हमें डायबिटीज रोग हो सकता है। और अग्नाशय से निकलने वाला दूसरा हार्मोन्स ग्लूकागॉन है, या खून से शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक साथ मिलकर खून की शुगर की मात्रा को बनाए रखने में मदद करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है एक्सोक्राइन, जो फंक्शन जो हमारे पाचन में मदद करता है। पाचन के लिए जो उपयोगी एंजाइम का निर्माण करके उसका स्राव करना होता है। जब खाना हमारे पेट में जाता है तो पैनक्रियाटिक जूस, जो अग्नाशय में पाए जाने वाले, जैसा आप इमेज पे देख पा रहे हैं, डक्ट के द्वारा बाइल डक्ट में जाता है और गॉल ब्लैडर, जहां से वो वाइल जूस के साथ मिल जाते हैं, जिसमें एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीन जैसे एंजाइम पैनक्रियाटिक में होते हैं, जिससे भोजन को पचाने में मदद होती है। अब जानते हैं इस रोग के कारण के बारे में। एल्कोहल का अत्यधिक सेवन इसका मुख्य कारण है। बैक्टीरिया का संक्रमण हुआ, अचानक किसी प्रकार पेट में चोट लगना हुआ, या स्टोन का अग्नाशय के मुहाने पे रुकना हुआ, या हमारे लाइफ स्टाइल में जो कमी होती है, जैसे हम चाउमीन, बर्गर हुआ, ये सब खाते हैं इत्यादि इसके कारण है। अगर लक्षण की बात करें, जब हमारे पेट में दर्द होगा तभी तो हमें एहसास होगा कि हमें अग्नाशय रोग हुआ है। वोमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, पेट में सूजन होना, अगर जब आगे झुकना होता है तो दर्द में थोड़ा राहत मिलता है। अगर पेट के बल भी लेटते हैं जैसे, तो उससे भी काफी हद तक आराम मिलता है। बुखार होता है, भूख की कमी होती है। जब हमें यह पता कैसे चलेगा कि हमें अग्नाशय रोग हुआ है, उसके लिए कुछ जांचें हैं, जैसे CBC कराना पड़ेगा, फिर अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। अगर इनसे क्लियर नहीं होता है तो आपको कुछ बड़ी जांचें करानी पड़ सकती है, जैसे CT स्कैन आप करा सकते हैं। ये तो रही बात जांच की। एक तो कारण है इन्फेक्शन या एल्कोहल की वजह से होता है, दूसरा कारण है स्टोन की वजह से। यदि स्टोन की वजह से है तो इसका इलाज अलग होगा। अगर अग्नाशय शोथ है तो उसके लिए दवा अलग होगी। अब जानते हैं इस रोग के मेडिसिन के बारे में। सिर्फ हम यहाँ बात करेंगे एलोपैथिक दवा की। जैसे यदि अगर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको डाइक्लो इंजेक्शन हुआ या बुबेरान, किसी एक इंजेक्शन का आप उपयोग कर सकते हैं। फिर मुख्य दवा की बात करें तो GP इसकी मुख्य दवा है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन कम होगा। दर्द अगर ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए एनाफोर्टान ले लेना चाहिए। फिर सेलिन टैबलेट 500 mg का प्रयोग करना चाहिए। फिर रेवेकाइंड सुबह खाली पेट लेना चाहिए। यह रही आपके पैनक्रियाटाइटिस की वीडियो। आपको कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।